नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात करेंगे बालाघाट की, जहां पुलिस ने कोविड सेंटर में हुई करीब 1.50 लाख रुपए की चोरी का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी कवर्धा की, जहां वीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बालाघाट से है, जहां कोतवाली पुलिस ने कोविड सेंटर में हुई करीब 1.50 लाख रुपए की चोरी का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चोरों ने कोविड सेंटर के पीछे लगे लोहे के गेट का ताला तोड़कर 28 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर, एक हायर कंपनी का एसी इंडोर आउटडोर यूनिट और एक एलईडी टीवी चोरी कर लिया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी समीर और दामोदर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया 100% सामान बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। बालाघाट जिला अंतर्गत थाना कोतवाली अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें विनोद कामड़े जो सीएमएचओ कार्यालय में फार्मासिस्ट के पद पर है, इनका एक कोविड सेंटर जो है बूढ़ी पे बना हुआ है, जो वर्तमान कोविड के रोग के समय जब फैला संक्रमण के समय इसको कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया गया था। बाद में अभी ये लोग वहाँ पर अपना जो अन्य सामान है वो रख रहे थे। वहाँ पर 24 जून की दरमियानी रात को वहाँ से इनके एक एसी इंडोर आउटडोर, एक टीवी और 28 नग जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं मेडिकल यूज़ के लिए, वो चोरी हो गए। तत्काल पुलिस ने इस पर एक टीम गठित की और इस पे सीसीटीवी का सहारा लेते हुए सीसीटीवी को फॉलो करते हुए चोरों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से एक चोर जो है समीर अली, इसके पास पुलिस पहुंची और इसके द्वारा पूछताछ में इसने अपना जो चोरी का जो सामान है वो दामोदर पाठक के पास बेचना बताया और दामोदर पाठक के पास से ये जो 28 नग ऑक्सीजन सिलेंडर है वो प्राप्त किए गए और जो टीवी है वो इनके पोजीशन एसी इनके पोजीशन से ही जब्त की गई। क्या सर समीर जो हॉस्पिटल में काम करता था वो क्या था? इस संबंध में भी कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है, बट ये लोग को वहाँ पर कोई ऐसा विशेष सुरक्षा के प्रबंध थे नहीं वहाँ पर, तो इन्होंने उस पर सेंधमारी की है और आगे हमने संबंधित जो विभाग है उससे भी वहाँ पर उसको व्यवस्थित करने का आग्रह किया। ये एक कबाड़े की दुकान के संचालन करता है। इनके पास से 28 जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो प्राप्त है। पाठक एक तो यही वार्ड नंबर 1 का है समीर, दूसरा ये वार्ड नंबर 8 का है मरारी मोहल्ले का। सर ये जो चोर है इनका स्वास्थ्य विभाग से कोई प्रत्यक्ष रूप से लिंक है या अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ कह पाना वो नहीं है। आगे जो विवेचना में अगर ये बात आएंगी तो उस पर खुलासा होगा। प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ साबित नहीं। उसके साथ एक व्यक्ति और था, विरुद्ध बालक है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है। ये 2 लोगों ने ही मिलकर धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन के हाइट बहुत लंबाई के नहीं है वो लोग, मतलब 2 लोग एक उसको पकड़ के आराम से लेके जा सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग तो अभी एक ही रात में इन्होंने बताया है कि किसी ने चोरी किया। हाँ, इनका कहना है कि वो ऐसा पड़ा रहता, उन्होंने कैजुअली ताला तोड़ा, कोई विशेष सुरक्षा के उपबंध थे नहीं। बस ये था वहाँ पे सीसीटीवी जरूर लगा था, तो उनकी सीसीटीवी में तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। जो रोड में जो सीसीटीवी थी वहाँ से हमने इनको आइडेंटिफाई किया है। नहीं, अभी तो प्रथम दृष्टया कुछ नहीं आया है। बाइक जरूर इनकी आई है, तो बाइक इनसे जब्त करना भी शेष है। ले जाने के लिए अभी इस पर आगे जो जांच होगी उस पर तथ्य आएगा कि कोई वाहन से। अभी तो प्रथम दृष्टया इन्होंने बाइक से ही ले जाना स्वीकार किया है। आपराधिक रिकॉर्ड इनका अभी कोई नहीं है। आपराधिक कितने में बेचा था पूरा सिलेंडर? इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 14,000 में सिलेंडर बेचे थे। और लागत क्या होगी सर? लागत लगभग 6500 एक सिलेंडर की है, जो शासकीय मूल्य है जो उसका। अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि कोविड के समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी ज़्यादा डिमांड थी। वो कोविड सेंटर के रूप में ही डेवलप था पहले, तो अनुपयोगी तो अपन नहीं कह सकते। कभी भी कोई भी आपात स्थिति में उनका उपयोग ऑक्सीजन के रूप में किया ही जाएगा, तो अनुपयोगी तो नहीं कहा जाएगा। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट।
कवर्धा जिले के बोरला विकासखंड की ग्राम पंचायत गंडई खुर्द में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए, जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश की तिरुपति से वर्चुअल माध्यम से योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। योजना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कबीर धाम से शुरू हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझे के तक आवश्यकता है। कहीं एमा विषय नहीं है। गांधी जी के मन में भगवान राम रहीन है, राम राम हे राम ही कहे हमेशा। अवेखर से गांधी जी के नाम से आगू बढ़ के उनकर जिन भाव रही से वो भाव के आधार पर उनकर भाव का है, राम तो ही है, उनकर भाव विकसित भारत के रही से। तो विकसित भारत पर ये योजना बने हैं। ये योजना है सिर्फ रोजगार पर न है, ये योजना विकसित गांव बनावे। 2047 में हम संकल्प लेके चला था, भारत के जनमानस संकल्प लेके चला थे कि 2047 में हमार भारत ला विकसित भारत होना चाहिए। और अगर विकसित भारत होए के संकल्पना भारत के जनमानस ले है तो गांव में कैसे विकसित नहीं हो है भैया। और बिन गांव के विकसित होए कहूँ देश विकसित हो सकेगा? नहीं हो सके। तो हमारे गांव ला भी विकसित होना चाहिए। अब विकसित होना चाहिए तो विभिन्न काम गांव के है, तेन गांव के काम पूरा होना चाहिए। ये गांव के काम पूरा हो है तो कैसे हो है? पहली का सिस्टम रहा है, कहते नमा वेंकटेश्वराय, यहाँ की फूल मालाएं भी कहती नमा वेंकटेश्वराय, गोविंदा गोविंदा। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो रही है, ऐसी कृपा की वर्षा कीजिए कि हमारा कोई गरीब मजदूर बिना काम के ना रहे। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, कोई गरीब बिना काम के ना रहे। इसके लिए ये योजना आई है और इस योजना को लागू करने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप भी तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ये विकसित भारत जी अब संगवारी चिंता के नहीं है कोई विषय। अब तेहा आजीविका डबरी निर्माण कराना है। ये नरेगा तक होत रही से एहू हो सकती है। ओला व्यक्तिगत भी करवा सकता है, तो अकेला खेत पर तको बन सकत है और समुदाय भर पूरा गांव भर ओहू बन सकत है। चेक डैम निर्माण, छोटे चेक डैम तो अपन खेत भर तको हो सकत है और समुदाय भर तको हो सकत है। सुनत जब बड़ा लंबा बात है लेकिन सुन लेबे काम है। ऐसने बोल्डर चेक डैम ओहू बन सकत है। रिचार्ज पिट एक बात तो जरूर कर लेवा, सभ्य सरपंच संगी संगवारी मतलब मोर निवेदन है हाथ जोड़ के, काय भैया तब बोर है ना, बोर नहीं है वो कत्को बोर हसू खा के वो नहीं अमरा में पानी ही नीचे नहीं कहा। अब नहीं अमरा थे कैसे करबे? डाल नहीं सकत हस का, पाइप डाले की जगह नहीं है, लेकिन वो बोर हवे। तो एक बहुत अच्छा ये व्यवस्था बने हैं जेखर आधार में आप जतका पानी आस पास के है तेला फिल्टर बना करके फिल्टर बनाते का कोयला डाल के, पत्थर डाल के और रेता डाल के उस तरह बना के सीधा ओमा पानी ले सकते हो। चारों तरफ इसे टैंक टाइप को बना के पानी भरी और सीधा पानी हमारे बोर से नीचे पहुंच जाएगी। कवर्धा से सीनू संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। पन्ना के शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिसानी में 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान राजा बाबू आदिवासी पिता खिल्लू आदिवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर शाहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर भेजा। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। जी भैया बताओ कैसे क्या घटना हुई? एक घटना के फांसी लगा ली। हाँ मतलब गेट खोल नहीं रहा था, भाई गया हमारा, बोल रहा भाई गेट ही नहीं खोल रहा। हाँ तो हम लोग के देखे
तो कैमरा वैमरा तोड़े, हाँ। तो फांसी में लटका। क्या नाम था भैया का? भैया का नाम था राजा बाबू। कितने साल के रहे होंगे? वो 18-19 साल के थे। और पिताजी का नाम? खिलाड़ी पूरा बोलो बेटा। खिल्लू लो, कहाँ के हो? बेसानी। बेसानी। किस चीज़ से फांसी लगाई भैया ने? वो चुन रही है ना। सुनरी से? हाँ। किसी से कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। आज राजा बाबू आदिवासी पिता खिल्लू आदिवासी उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी बिसानी टिकरिया थाना शाहनगर के अंतर्गत राजा बाबू आदिवासी जी का पोस्टमार्टम हेतु शव लाया गया था। अभी पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम शुरुआती दौरान पे उन्होंने लाल दुपट्टा या चुन्नी बोल सकते हैं उससे फांसी लगाई थी और पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। सब नाम सर? डॉक्टर आशीष तिवारी। थैंक यू। शाहनगर से सीनू संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। पन्ना के शाहनगर में मध्य प्रदेश पुलिस के सेफ क्लिक अभियान के तहत जनपद सभागार में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पवई एसडीओपी भावना दांगी ने नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा करने और बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करने की अपील की। वहीं शाहनगर थाना प्रभारी परसराम डाबर ने ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग और निवेश के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के व्यवहारिक उपाय बताए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। शाहनगर से सीनियर संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।